व्यूअर्स, आज हम जहां मौजूद हैं ये चैपल अपटाउन है। चैपल बिल्डर्स का एक प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं, ये गुलशन मेमार के सामने ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के जस्ट एडजेसेंट ये लोकेटेड है। इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सेलिंग फीचर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। ये सोसाइटी आपको एक वर्ल्ड क्लास, हेल्थी, सिक्योर, सेफ, मॉडर्न और स्मार्ट लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है। ये सोसाइटी जो है, इसके अंदर मैं इसको स्मार्ट क्यों कह रहा हूँ, आपके सामने जितने स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं ये सारे स्मार्ट स्ट्रीट लैंप्स हैं। वो क्या करते हैं, जब कोई मूवमेंट अगर वो सेंस करते हैं तो वो फुल ग्लो पे आ जाते हैं, और अगर कोई मूवमेंट नहीं होती तो वो डिम हो जाते हैं। लेकिन डिम होने के बावजूद ये स्ट्रीट जो हैं रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाउस है। इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप पैसा लगाने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो आपके जहन में एक ख्याल ज़रूर आता है। वो ख्याल ये होता है कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा, यहाँ पर काम शुरू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कंप्लीशन कितने दिनों में होगी। लेकिन कम से कम इस प्रोजेक्ट में ये डाउट्स आपको नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि ये प्रोजेक्ट नियर टू कंप्लीशन है। सारे बंगलोज बन चुके हैं। हर बंगले पे जो है वो फिनिशिंग वर्क चल रहा है। आपके सामने मेरे पीछे जो बंगला मौजूद है, ये बंगलो जो है ये 160 यार्ड्स का 1 यूनिट बंगलो है। आइए बंगलो के अंदर चलते हैं। बहुत ही स्पेशियस सा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे मेरे ख्याल में बड़े साइज़ की कोई भी गाड़ी और छोटे साइज़ की 2 गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पार्किंग एरिया है। आइए मैं आपको बंगले के अंदर लेके चलता हूँ और अंदर से डिटेल व्यू कराता हूँ। जी व्यूअर्स, तो हम इस वक्त आ गए हैं चैपल अपटाउन के 160 यार्ड्स के 1 यूनिट बंगलो के अंदर। ये आपके सामने मौजूद है डाइनिंग एरिया, और अब हम आपको लेके चलते हैं किचन के अंदर। ये हमारा मॉडर्न स्टाइल किचन है, जिसमें एक एक चीज़ आप देख रहे हैं कि सारी इंपोर्टेड चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। एक एक चीज़ एक्सेलेंट क्वालिटी की इसमें लगी हुई है। ये आप सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। अच्छा, किचन के बिल्कुल साथ ही एक रास्ता जाता है जो गैलरी की तरफ जाता है। ये हमारा किचन का दरवाज़ा है जो इस गैलरी में खुलता है। ये हमारी गैलरी है जिसके अंदर वॉशिंग एरिया भी है, और आप इसको दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस गैलरी के अंदर। यहाँ पे बच्चे मेरे ख्याल से खेल भी सकते हैं, और काफ़ी स्पेशियस है ये गैलरी। आपको लेके चलते हैं पहले ड्राइंग रूम की तरफ। ये हमारा ड्राइंग रूम है, आप देख सकते हैं किस क्वालिटी का बना हुआ है। ड्राइंग रूम से एक रास्ता एंट्रेंस, बाहर से डायरेक्ट एंट्रेंस भी है। ये हमारी मेन एंट्रेंस से ड्राइंग रूम के अंदर आने का रास्ता है। आइए आपको पहला बेडरूम दिखाते हैं। ये हमारा पहला बेडरूम है। आप ये देख सकते हैं कि ये हमने डबल बेड रख दिया है। फर्नीचर के बावजूद भी कितना एम्पल स्पेस है इस रूम के अंदर। ये हमारा वॉशरूम है। आइए सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा सेकंड बेडरूम। ये इसका वॉशरूम। स्पेस आप चेक कर सकते हैं वॉशरूम के अंदर। क्लोजेट की स्पेस अलग से दी हुई है हमने। आइए आपको लेके चलते हैं इस बंगलो के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये आप देख रहे हैं कि इन स्टेयर्स के जो स्टेप्स हैं उसकी हाइट भी बहुत ऑप्टिमम है कि पाँव टकराने का और इस तरह का कोई चांस बाकी न रहे। ताकि ये डेकोरेशन की वजह से ये इतनी जगह खूबसूरत लग रही है कि दिल चाह रहा है कि यहाँ पे खड़े होके बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई जाएं। ये हमारा टीवी लाउंज, ये आप देख सकते हैं। ये एक वेंटिलेशन के लिए और बहुत ही खूबसूरत एक सोसाइटी का व्यू यहाँ से बनता है हमारे टीवी लाउंज से। ये हमने एक स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये हमने कितनी खूबसूरत लाइट लगाई हुई है। ये सब कुछ हमने इसलिए लगाया कि आपको ये अंदाज़ा हो कि इस एरिया को आप कितना अच्छा, कितनी खूबसूरती से डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो 2 बेडरूम्स हैं उसमें से पहला बेडरूम ये है। ये बेडरूम को भी हमने अच्छा खासा डेकोरेट किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि इस स्पेस को कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वेंटिलेशन के लिए फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में भी एक विंडो मौजूद है। ये हमारा इस बेडरूम के लिए वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। ये भी वही नीचे की तरह स्पेशियस सेम प्लानिंग का हमारा वॉशरूम है। ये मुझे कम से कम पर्सनली
इस पूरे बंगलो की सबसे क्यूट चीज़ लगती है, उसकी वजह यह है कि आप यहाँ की इस देखें कि इस स्पेस को कितना खूबसूरती से इस्तेमाल किया है हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर ने। किड्स के लिए जो स्टडी टेबल दी हुई है, ये किड्स के लिए स्टडी टेबल है। वेंटिलेशन के लिए इस कमरे के अंदर भी एक विंडो मौजूद है हमारे पास। ये बच्चों का वॉशरूम है, ये भी काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम दिया है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पर इस बंगलो की लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ शाम के वक्त पुरसुकून माहौल में चाय एंजॉय कर सकते हैं, सुबह का अखबार एंजॉय कर सकते हैं। आइए, इस तरह की सोसाइटी में रहने का जो सबसे पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि आप एक पुरफज़ा और पुरसुकून माहौल में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप इस टेरेस में आइए और बग़ैर किसी पोल्यूशन के, बग़ैर किसी शोर के आप अपनी शाम की चाय को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत माहौल है। आप ये देखिए कि हमारी सोसाइटी का लुक यहाँ से कितना खूबसूरत है। ये सारी नेचुरल आबो हवा के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा चैपल अपटाउन का 160 यार्ड्स का 1 यूनिट बंगलो, जिसका मैंने अभी आपको विज़िट कराया।